नमस्कार। बीएमसी चुनाव को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और उसी बीच यहां पर घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं। बीएमसी चुनाव में नंबर 1 की पार्टी कौन सी नजर आ रही है, इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन बीएमसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का घोषणा पत्र जारी हो चुका है और इसको लेकर यहां पर बात की जाए तो घोषणा पत्र में यहां पर एनसीपी अजित पवार ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर उद्धव गुट और एमएनएस ने भी अपना घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। तो बीएमसी चुनाव को लेकर किसके वादे पर जनता भरोसा करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नगर पालिका में अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे, इस तरह के बड़े वादे किए हैं। पर्यावरण बचाने के लिए 17,000 करोड़ यहां पर देंगे। इसके अलावा बात की मछली बेचने वालों के लिए भी कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, ये बड़ा वादा बीएमसी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मराठी आर्ट सेंटर और अभ्यासिका बनाने का भी ऐलान किया है। मुंबई में पानी की सप्लाई और ज्यादा बढ़ाने के अलावा कई बड़े वादे बीएमसी चुनाव में किए गए हैं। तो बीएमसी चुनाव को लेकर जनता तैयार है, लेकिन बीएमसी चुनाव को लेकर जो अनुमान बीएमसी में लगाए जा रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव को लेकर बड़े बड़े नेता अब चुनावी मैदान में प्रचार में जुट चुके हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव में जनता किस पर भरोसा करेगी, ये काफी महत्वपूर्ण है। वही उद्धव ठाकरे और यहाँ पर बात करें राज ठाकरे ने भी यहाँ पर मराठी वोट और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अपने जीत के ऐलान किए हैं, कई बड़े वादे यहाँ पर किए हैं। और यहाँ पर बात किया है तो बीजेपी का हिंदुत्व प्रेम सिर्फ चुनावी है, इस तरह के बड़े आरोप आदित्य ठाकरे ने भी लगाए हैं। जबकि यहाँ पर बात किया तो 15 जनवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी और 16 जनवरी को नतीजे आ जाएंगे। तो बीएमसी चुनाव में नंबर 1 की पार्टी कौन इस समय नजर आ रही है? जो महत्वपूर्ण आंकड़े, चुनावी विश्लेषण, चुनावी अनुमान है, उस आधार पर माना जा रहा है कि मुंबई बीएमसी चुनाव में नंबर 1 की पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की पार्टी यहाँ पर बनने जा रही है। जो ओपिनियन पोल के अनुमान है, नंबर 2 पर यहाँ पर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे और एमएनएस यहाँ पर होंगे। इसके अलावा बात की जाए तो बड़ा झटका यहाँ पर उद्धव ठाकरे की कांग्रेस पार्टी देती नजर आ रही है। कांग्रेस के अलग चुनावी मैदान में उतरने से जो वोट शेयर है उसमें बिखराव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस चुनावी मैदान में थी तो आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है, उसी तर्ज पर बीएमसी चुनाव में बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस और यहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी यहां पर हो सकती है, जो आंकड़े ओपिनियन पोल के चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है। नंबर 4 पर अजित पवार की पार्टी हो सकती है, क्योंकि अजित पवार जो है भारतीय जनता पार्टी महायुति से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा बात किया है तो 5वें नंबर पर यहाँ पर शरद पवार की पार्टी हो सकती है। इसके अलावा बात किया है तो वोट बाइक का जो अमिताभ तिवारी का सर्वे सामने आया, उसमें 118 से 133 सीटों का अनुमान भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के पक्ष में आंकड़े जाते नजर आ रहे हैं। 227 सीटों के यहाँ पर जो आंकड़े हैं उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना यहाँ पर बीएमसी चुनाव में लगाई जा रही है। फिर भी आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 15 जनवरी को जनता तय कर देगी मुंबई बीएमसी चुनाव में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन जो आंकड़े हैं और जिस कार का माहौल बीएमसी चुनाव में देखने को मिल रहा है, उस आधार पर बीएमसी चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच देखने को मिल सकती है। तो बीएमसी चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं और नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।